यूपी गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर मीडिया सेल और यूपी पुलिस डीजीपी ऑफिस के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक मार्च 2017 से लेकर अब तक 17,043 इनकाउंटर्स हुए हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें से 289 मारे गए हैं। जो इंजर्ड हुए थे 11,834 और इन सभी में पुलिस भी शहीद होते हैं। 18 पुलिस शहीद होते हैं और 1852 इंजर्ड होते हैं। गवर्नमेंट डेटा के अनुसार जिस जोन में सबसे ज्यादा इनकाउंटर्स हुए हैं, जैसे कि मेरठ जोन में यहाँ पे इनकाउंटर हुए हैं 4,813 इनकाउंटर्स हुए हैं और जिसमें से 97 मारे गए। वाराणसी जोन यहाँ पे जो इनकाउंटर हुए थे उनमें से 29 मारे गए थे। आगरा जोन यहाँ पे जो इनकाउंटर्स में मारे गए थे वो 24 के आसपास मारे गए थे और लास्ट बरेली जोन यहाँ पे 21 लोग मारे गए थे इनकाउंटर्स में। इस ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक यानी हर रोज एवरेज 5 इनकाउंटर्स हुए हैं। जैसे कि मैंने एक पहले वीडियो में बताया था कि पुलिस के पास क्या राइट होते हैं इनकाउंटर करने का। इंडियन लॉ सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक पुलिस के पास किसी को जानबूझकर मारने का या फिर इनकाउंटर करने का कोई राइट्स नहीं होते, क्योंकि पुलिस का काम है पकड़ना और कोर्ट के सामने पेश करना, सजा सुनाना नहीं। लेकिन किन मामलों में पुलिस गोली चला सकती है, जैसे कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, आईपीसी सेक्शन 96 से लेके 106 अब जो है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत अगर किसी पुलिस पर क्रिमिनल जानलेवा हमला करता है तो इस केस में पुलिस डिफेंस में गोली चला सकती है। दूसरा केस है अरेस्ट के वक्त भागना, सेक्शन 46 सीआरपीसी या फिर सेक्शन 43 बीएनएस के तहत अगर कोई ऐसा आरोपी जिसे उम्र कैद या फिर मौत की सजा हो सकती है वो गिरफ्तारी से बचने के लिए या फिर भागने की कोशिश करे या फिर पुलिस पर वो हमला करे तो उसे पकड़ने के लिए जरूरी जो बल होते हैं वो पुलिस यहाँ पे यूज कर सकती है। देखो, इनकाउंटर असली है या फिर नकली, इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने 16 स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाई हैं। इसमें हर इनकाउंटर के बाद एफआईआर दर्ज होती है और इसकी जांच दूसरे पुलिस स्टेशन या फिर सीआईडी के द्वारा की जाती है और हर इनकाउंटर की एक जुडिशियल इंक्वायरी होती है ताकि पता चले इनकाउंटर असली था या फिर फेक। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनकाउंटर की रिपोर्ट ह्यूमन राइट्स को भेजना जरूरी होता है और अगर जांच में ये साबित हो जाए कि इनकाउंटर फेक था, यहाँ पे सेल्फ डिफेंस नहीं था, तो शामिल पुलिस वालों पर कल्पेबल ह्यूमिनिसाइड या मर्डर आईपीसी 302 या फिर बीएनएस 103 के तहत उन पर केस चलता है और उन्हें जेल भी हो सकती है। पर यहाँ यूपी गवर्नमेंट ये कहती है कि जो 17,043 इनकाउंटर्स हुए हैं वो फेक नहीं है और ये 70,043 इनकाउंटर्स में ये रिपोर्ट डाले गए हैं कि सारे के सारे इनकाउंटर सेल्फ डिफेंस में चलाए गए। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एनएचआरसी और कोर्ट की बात करें तो तस्वीर का दूसरा पहलू काफी अलग दिखता है। ग्राउंड रियलिटी पे एक नया शब्द काफी मशहूर हुआ है जिसे यूपी पुलिस के बोलचाल में हाफ फ्राई कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि क्रिमिनल्स के पैरों में या फिर घुटने के नीचे गोली मारना। डेटा के मुताबिक पिछले सालों में 11,834 से ज्यादा क्रिमिनल्स के पैरों में गोलियां चलाई गई हैं। लोगों का यहाँ पे आरोप है कि ये स्क्रिप्टेड होता है कि पहले उन्हें पकड़ा जाता है, फिर भागने के लिए कहा जाता है, फिर उनके पैरों में गोली मार दी जाती है। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का कहना है कि लगभग हर इनकाउंटर का एफआईआर सेम जैसी लगती है कि पुलिस ने गाड़ी रोकी, बदमाशों ने गोली चलाई और फिर पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई और बदमाश मारा गया या फिर पैर में गोली लगने से घायल हो गया। हालांकि सरकार इन कई मामलों में इस चीज को सही बताती है, लेकिन कई मामलों में ह्यूमन राइट्स कमीशन या फिर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट तक बहुत से केसेस पहुंचे हैं। कई ऐसे मामले आए हैं जहाँ पे ह्यूमन राइट ने जांच के बाद पाया कि इनकाउंटर सस्पिशियस था। कुछ रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी कई पुलिस वालों पे मर्डर का केस चला है और उन्हें जेल जाना पड़ा है। और हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी रोजाना यूपी में हो रहे इनकाउंटर्स पर सवाल उठाए हैं। देखो, सरकार और उनके समर्थकों का ये मानना है कि इस स्ट्रिक्ट एक्शन की वजह से यूपी में जो माफिया का राज है वो खत्म हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कानून के जानकार और एक्टिविस्ट लोग मानना है कि इंस्टेंट जस्टिस कानून के धब्बे जैसा है, क्योंकि इसमें ट्रायल के बिना ही पुलिस खुद जज बन जाती है और खुद ही एग्जीक्यूशनर बन जाती है।